गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी विथ नीलम। ये उसके फीचर्स हैं जो आपको प्राप्त होंगे। ओके, आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले प्राप्त हों। इस लेक्चर और इससे पहले के सभी लेक्चर्स की PDF फाइल आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम पर प्राप्त होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। आप हमें इंस्टा और फेसबुक की स्टोरी पर ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम होता है, उससे रिलेटेड स्टोरीज डेली अपलोड की जाती हैं। पर आवर में, पर मिनट में जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट होता है वो आपको शेयर किया जाता है। तो इंस्टा और फेसबुक की स्टोरी बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में अमेरिका और रशिया के सैनिकों में झड़प में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। यह घटना कहाँ घटित हुई है? तो ये घटना घटित हुई है सीरिया में। ओके, कहाँ घटित हुई? सीरिया में। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है तो मैं आपको समझा देती हूँ इसके बारे में। क्या है, अमेरिका और सीरिया के मध्य में कोई वैसे तो कोई विवाद है नहीं है। विवाद है रूस और किसके बीच में? अमेरिका के बीच में। अमेरिकी सैनिक हैं वो सीरिया में ISI का जो ठिकाना है, कहाँ पर? अराका एक शहर है यहाँ पर, अराका, ठीक है, वहां पर ISIS जो आतंकवादी हैं उन्होंने क्या करके रखा है? कब्जा करके रखा है। ओके, इस कब्जे को, इस क्षेत्र को छुड़ाने के लिए अमेरिकी सेना यहाँ भेजी गई है। और रूस, जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, कौन? बशर अल असद की तरफ से, उनकी तरफ से रूस ने अपने सैनिकों को भेजा है। तो रूस की तरफ से असद को, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए और अमेरिका द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाए रखने के लिए और ISI का वहाँ से छुटकारा, कब्जा हटाने के लिए अपनी सेना को भेजा गया। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों सैनिक जब भी अपने क्या निकलते हैं, अपने विमानों के साथ निकलते हैं, अपने लश्कर के साथ, या इनकी ये जो टैंक या गाड़ी वगैरह होती है, तो दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। कौन कौन? रूस और USA। यहाँ पर USA ने क्या करा? रूस ने उसको सब बोला, इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ से जहाज निकल रहे हैं। फिर भी अमेरिकी सेना ने इनमें क्या करा? टक्कर मारी, और जिस वजह से अमेरिका के जो बहुत सारे सैनिक हैं वो क्या हो गए? घायल हो गए यहाँ पर। ओके, तो इस गृह युद्ध में जो सीरिया बहुत लंबे समय से क्या है? ग्रस्त है इस गृह युद्ध में। इसमें अमेरिका और रूस की सेनाएं आपस में टकरा गई हैं और ये गतिरोध, ये विद्रोह क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ओके, आप लोग अगर थोड़ा सा भी इंटरनेशनल देखते होंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी आप देख रहे होंगे कि रूस जा रहा है करीब किसके? चाइना के, और भारत जा रहा है करीब किसके? USA के। और USA रूस और चाइना के खिलाफ बहुत ही आक्रामक नीति का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसका विरोध डोनाल्ड ट्रंप के जो नवंबर में एक वो होने वाले इलेक्शन, उसको लेकर भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों को अगर कुछ भी होता है तो वो सीधा प्रभाव वहाँ के राष्ट्रपति इलेक्शन पर भी पड़ेगा। ओके, तो सीरिया की कैपिटल क्या है? दमिश्क, और यहाँ के PM कौन है? तो वो हैं बशर अल असद। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलामी घटक का संबंध किस खेल से, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं टेबल टेनिस की खिलाड़ी। कौन है टेबल टेनिस की खिलाड़ी? किस राज्य से हैं? तो ये हैं आपके पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से हैं। और ये 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 16 ईयर्स की उम्र में ओलंपिक खेल चुकी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, पदक नहीं जीता लेकिन ओलंपिक में इन्होंने परफॉर्म्स किया है। किसने? पोलामी घटक। याद रखिएगा किस खेल से संबंध है? टेबल टेनिस से। और संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो ये हैं शिंजो अबे। कौन है जापान के प्रधानमंत्री? शिंजो अबे। इन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम जापान की। तो ये रहा मैप में जापान। ओके, ये है चाइना और ये है हमारा प्यारा
भारत। ओके, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, और टोक्यो में ही होने वाले थे 2020 के ओलंपिक गेम्स, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब ये 2021 में होंगे। ओके, और टोक्यो ओलंपिक में गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है जापान की? तो मुद्रा है येन। संसद का नाम भी बहुत आता है इसका, याद रखिएगा, डायट। और सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को ही कहा जाता है। जापान पर 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा क्या गिराए गए थे? एटम बम गिराए गए थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अदर पॉइंट देख लेते हैं जो अदर ऑप्शन है। जीन कैस्टेक्स, ये कहाँ के पीएम बने थे? फ्रांस के पीएम हैं ये, जीन कैस्टेक्स। ओके, हमीद बायायाको ये आइवरी कोस्ट के पीएम बने हैं, आइवरी कोस्ट के पीएम। और कुबाट बेग बोरानोव ये बने हैं आपके किर्गिस्तान के पीएम। तो सभी लेटेस्ट हैं, 2 वीक पुराने हैं, सभी को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें से चूज करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सुधा पेन्योली। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया जाएगा और इनके साथ 47 शिक्षकों को, देश भर के जो शिक्षक हैं उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसका बर्थडे है ये? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर। ओके, तो याद रखिएगा। और अदर ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थे इसलिए इनको ले लिया है हमने सुधा को। ये कहाँ की टीचर्स हैं? तो ये उत्तराखंड की टीचर्स हैं, सुधा पेन्युली, और इनके साथ 47 लोगों को दिया जाएगा। रतन लाल, इन्हें 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीलकंठ भानुप्रकाश, ये ह्यूमन मेंटल कैलकुलेशन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। इस क्षेत्र में पहली बार किसी ने स्वर्ण पदक जीता है व्यक्तिगत रूप से, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ह्यूमन मेंटल कैलकुलेशन के लिए स्वर्ण पदक जीता है नीलकंठ भानुप्रकाश ने। सुदर्शन साहू, इन्हें जो ओडिशा साहित्य अकेदमी है उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? धर्मपद पुरस्कार सुदर्शन साहू। ओके, सभी को आपको याद रखना है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक को किसने रिलीज किया है? तो ये रिलीज की गई है मनोज मुकुंद नरवाने, जो हमारे आर्मी चीफ हैं। ओके, इस बुक्स में संदेश दिए गए हैं। ठीक है, किसने दिया है इसमें जो अपना कंट्रीब्यूशन है? इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और जो हमारे कौन है, सुरक्षा सलाहकार अजीत डभोल, और आर्मी चीफ MM नरवणे। इन तीनों ने ही इस पुस्तक में क्या किया है? संदेश शामिल किया है, बहुत भी महत्वपूर्ण, जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए इस पुस्तक में। तो ये पुस्तक का नाम याद रखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। ओके, किसने लॉन्च किया है? तो MM नरवणे ने इसे लॉन्च किया है। ओके, M वेंकैया नायडू, इन्होंने अभी एक बुक लॉन्च की थी, कौन सी? तो CVA पट्टाभिराम की हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जो वीक थी उसे लॉन्च किया था। S जयशंकर, इनकी एक बुक आई थी द इंडियाज वे स्ट्रेटेजी अनसर्टेन वर्ल्ड, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीतीश कुमार, ये नीतीश होगा ना, नीतीश नहीं है, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार, उनकी एक बुक थी, क्या थी? सियासत के सदस्य। ठीक है, उसको रिलीज किया था, सियासत के सदस्य को रिलीज किया था किसने? नीतीश कुमार ने। आप M वेंकैया नायडू से 2 पॉइंट और याद रखेंगे। ठीक है, इनके 2 वर्ष पर इन्होंने एक बुक लॉन्च की गई थी, कौन सी थी? लिसनिंग, लीडिंग एंड लर्निंग। ओके, और 3 वर्ष पर इन्होंने लॉन्च की थी कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंज। ठीक है, चेंजिंग। तो ये बुक भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्ष वाली। हाल ही में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 के कारण जो स्कूली बच्चे हैं उनके जो दिमाग पर मानसिक रूप से जो प्रभाव पड़ रहा है घरों में रहने का, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मेंटली कोई भी इंसान, जो हम लोग हैं, ह्यूमन है, जो ये सोशल है ना, एक सोशल एनिमल कहा जाता है। तो बिना लोगों के साथ के सहयोग के मिलने जुलने से हमारा जो दिमाग है उसका विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें सोशली मजबूत होना पड़ता है, तो हम सोशली कम मिल पा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? मानसिक तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर 1932 में इतना कोई तनाव झेल लेता ना, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता? डिप्रेशन का शिकार हो जाता था, जितना आज की जनरेशन झेल रही है। ओके,
तो उनके दिमाग को मानसिक रूप से संतुलित करने के लिए ये अभियान दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। तो ये रहा ग्रीन कलर में दिल्ली। राज्यपाल कौन है यहाँ के? अनिल बैजल। सीएम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और पहले एशियाई गेम 1951 में कहाँ हुए थे? तो ये दिल्ली में ही हुए थे। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट दिल्ली। दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस हैं। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो ये दिल्ली सरकार ने ही शुरू किया था। तो ये आप याद रखेंगे। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले, ये क्या बात हो रही है? T20 की हो रही है। पहले गेंदबाज, और किसकी बात हो रही है? गेंदबाज की। कौन बन गए? तो ये बन गए डेविन ब्रावो। कौन बन गए हैं? डेविन ब्रावो बन गए हैं, जिन्होंने T20 क्रिकेट में कितने टूर्नामेंट में कितने ले लिए विकेट? 500 विकेट ले लिए हैं। ओके, जहीर अब्बास का नाम आपने सुना होगा। इन्हें अभी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं ये। ओके, इन्हें आप याद रखेंगे, जहीर अब्बास को। रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा को क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए। और उनका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेटर हैं। ओके, जानते ही हैं आप लोग, जो नहीं जानते उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, जेम्स एंडरसन जो हैं ये क्या बन गए? टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के सबसे तेज गेंदबाज बन गए। कौन? जेम्स एंडरसन। हाल ही में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस निम्न में से किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है केरल सरकार के द्वारा। ओके, क्या की गई है? समुद्री एम्बुलेंस। तो ये किन के लिए लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है उन मछुआरों के लिए जो मछली मारने जाते हैं, लेकिन तूफान या किसी कोई भी समुद्र में कोई दुर्घटना होने पर वो क्या होती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरीके की एम्बुलेंस केरल में अलग अलग जगह पर तैनात की गई है। ओके, यहाँ के केरल सरकार के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार एक वर्ष में लगभग 30 लोगों की मृत्यु यहाँ पर होती है। ओके, किस वजह से? समुद्र में आने वाले तूफान या मछली मारने जाते हैं उससे। तो यहाँ पर केरल ने जो प्रतीक्षा एम्बुलेंस, समुद्री एम्बुलेंस, ओके, इसको जो लॉन्च किया, तो ये कहाँ पर तैनात की गई? ये की गई विजयांग बंदरगाह केरल। विजयांग बंदरगाह केरल। इस तरीके की इन्होंने 4 समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की है, जो यहाँ पर दिया गया है। करुणा कोझिकोड में है, प्रत्युषा एर्नाकुलम में है, प्रतिछाया तिरुवनंतपुरम में है और प्रतीक्षा विजयांग बंदरगाह में है। ठीक है, तो ये आप सभी चारों की चारों समुद्री एम्बुलेंस को याद रखेंगे। और इस तरीके की एम्बुलेंस लॉन्च करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है? केरल है। ओके, बात कर लेते हैं हम केरल की। ये है तटीय राज्य केरल, और इसके इस तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। और स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप भी इसे अच्छे से याद रखेंगे। राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ओके, मुख्य न्यायाधीश जो हैं यहाँ के वो कौन है? S मणिकुमार। कौन है? S मणिकुमार। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो ये आप मुझे, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि केरल के सीएम का नाम क्या है। कल ही हमने पढ़ा था। और इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? पॉल हैरिस सम्मान 2020 से सम्मानित किए गए हैं केरल के राज्यपाल। इसलिए यहाँ पर उनका मुख्यमंत्री, इसलिए यहाँ पर उनका मेंशन मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि केरल के राज्यपाल कौन है। ओके, चलिए अदर देख लेते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी केरल में मिलेगा आपको। मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है, कृष्ण अट्टम डांस, मोहिनी अट्टम, कथकली, कृष्ण अट्टम, ठीक है, ये सभी कहाँ मिलेंगे? आपको केरल में मिलेंगे। ओके, मसालों का बाग किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, ठीक है, तो ये सभी केरल में मिलेगा आपको। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर इज केरल। ठीक है, और हम केरल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र होगा, यहाँ पर महिलाओं को व्यापार करने के लिए उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर उनका ही वर्चस्व होगा और वो व्यापार क्षेत्र में क्या हो पाएंगी? सेल्फ डिपेंड हो पाएंगी और विश्व स्तर पर उनके उत्पादों को क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा इस अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र के द्वारा। याद रखिएगा, केरल के बारे में हम पीछे सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर इज दिल्ली। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या है?
मानव संसाधन मंत्रालय का नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा विभाग, ठीक है, जो राष्ट्रीय भाषा विकास विभाग जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस बार कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। तो इसे संबोधित किसने किया? जो हमारे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? उत्तराखंड का हरिद्वार है, ठीक है। इन्होंने इसे क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन फटाफट। उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 हवाई अड्डों को उड़ान की मंजूरी दी है कोविड-19 के बीच में, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया था, ये जो योजना थी इसके तहत लंबे समय से कार्य नहीं हो रहे थे, तो अब इनके साथ ही 78 जो हवाई अड्डे हैं उनको या अपने अपने क्षेत्र से उड़ान भरने की, मतलब हवाई मार्गों की मंजूरी दे दी गई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? थावरचंद गहलोत को बनाया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और ट्रांसजेंडरों को पेंशन पहली बार किस राज्य के द्वारा दी गई? तो ये दी गई है ओडिशा में, ठीक है। ट्रांसजेंडर कौन सी योजना बनाई थी? रमेश बाबू योजना, ठीक है, याद रखिएगा। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस बन गए हैं, ठीक है। अमेजोन के क्या है? ये संस्थापक है जेफ बेजोस, और इनकी संपत्ति, ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिसके पास 200 अरब डॉलर की संपत्ति है। और आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ, जितने भी अरबपति हैं, चाहे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो, रिलायंस के मुकेश अंबानी हो या वेस्ट जोसेफ हो, जितने भी लोग हैं, इनकी संपत्ति में कोविड-19 पीरियड में क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है, ओके। बाकी अदर जो जगह पर हम देखेंगे, अदर फील्ड देखेंगे इकोनॉमी की, तो वहां पर गिरावट दर्ज की जा रही है, रोजगार खत्म हो रहा है। लेकिन इन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनकी इनकम में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। नोआखाई जोहार उत्सव छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में चावल की नई फसल आने पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के द्वारा केरल में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल या थुम्बी महोत्सव का आयोजन पहली बार किया गया है 2020 में। याद रखिएगा किसकी तरफ से किया गया है? वर्ल्ड वाइड फंड नेचर की तरफ से। भारतीय ऊर्जा विनिमय के, ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के एमडी सीईओ के इस्तीफे के बाद अंतरिम एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए? सत्यनारायण गोयल बनाए गए। कौन बनाए गए? सत्यनारायण गोयल। कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबो का 24 अगस्त को निधन हो गया। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डेनिस सासो कांगेसो। कहाँ के? कांगो के। प्रधानमंत्री कौन है? क्लीमेंट मुम्बा। राजधानी क्या है? ब्रजविले, ठीक है। कहाँ की? कांगो की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नीदरलैंड की लेखक मारिका लुकास रिजनेवेल्ड को सम्मानित किया गया। विश्व के सुपर 500 कंप्यूटर की लिस्ट में टॉप पर कौन सा कंप्यूटर है? जापान का सुपर कंप्यूटर फूमाकू। नाओमी ओसाका का संबंध किससे है? टेनिस खिलाड़ी हैं ये। दुनिया के सबसे कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पर, और किस देश की हैं ये? तो जापान की हैं, नाओमी ओसाका। मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को जापान के राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत तथा जापान तटरक्षा, ये तट नहीं है, तटरक्षा बलों के मध्य सहयोग काजिन, ये युद्ध अभ्यास हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहयोग काजिन युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य हुआ? भारत जापान तटरक्षा बलों के मध्य। कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? जापान। और भारत की रैंक क्या थी? 78। सभी रैंक वाला जो वीडियो है भारत की, ठीक है, वो अपलोडेड है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं उसे। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, करंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें, ओके। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसमें सिर्फ भारत की रैंक को ही बताया गया है। HDFC इंडिया ने ओमनीक्लेस्ट नामक व्यक्तियों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने किया है? HDFC बैंक ने, ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है इसका। HSBC हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके CEO कौन है? तो ये है, ये HSBC ही है, ठीक है, HDBC नहीं है। क्लियर है? चलिए, HSBC के CEO कौन है वर्तमान में? नियोल क्वेना। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम भारत में पहली बार किसी विदेशी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो कौन है? संघाई
हांगकांग संघाई कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा ही किया गया है। लिबर्टी सर्विस अकाउंट सुविधा किस बैंक ने प्रारंभ की है? एक्सिस बैंक ने प्रारंभ की है। लोन सुविधा प्रदान करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक ICICI बैंक बना है। रूस ने हाइड्रोजन टासार बॉम्ब का एक वीडियो जारी किया है। यह 59 वर्ष पहले 30 अक्टूबर 1961 को क्या किया गया था? इसका परीक्षण किया गया था। उस समय जब अमेरिका ने क्या किया था, USA पे जो बम गिराए थे, ठीक है, उसी टाइम पर ये बमों का भी क्या हुआ था, परीक्षण हुआ था, और उसका जो वीडियो है रूस द्वारा अभी जारी किया गया है। तो ये एक हाइड्रोजन बम है, इसे याद रखिएगा। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं विश्व में कि एक छोटी सी चिंगारी भी देशों को आपस में भड़का सकती है। ओके, तो चलिए नजर रखिएगा इन सब चीजों पर। रूस में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया था रूस में। 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश कौन है? रूस है। ठीक है, कौन सा देश है ये? रूस है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने। ठीक है, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। रोहित शर्मा 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नमांत बसाई प्रोग्राम मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए किसने शुरू किया था? केरल सरकार ने। कौन सी? इरुलू। ठीक है, ये याद रखना, इरुलू भाषा में। देश की पहली LNG बस सेवा केरल के कोझिकोड से प्रारंभ हुई थी। देश की पहली सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की गई? केरल में। केरल की पहली महिला DGP R श्रीलेखा बनी है। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल है, और ओडिशा सरकार ने हाल ही में 6 प्लाज्मा बैंकों की स्थापना करने की घोषणा की है। घोषणा नहीं की, ये स्थापित हो चुकी है ओडिशा में ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, प्लाज्मा से। मैं भी डिजिटल हूँ साक्षरता अभियान केरल सरकार के द्वारा डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया था। देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने कौन सा पुरस्कार जीता था? गुस्ट रे अवार्ड में ये क्या हुई थी? नॉमिनेट हुई थी। तो ये भी केरल ने ही बनाई थी। ठीक है, आदित्य, जो किससे संचालित थी? सौर ऊर्जा से। ओके, लेग स्पिनर प्रवीण तांबे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रवीण तांबे CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? देखिए, आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा। आपको इसका आंसर कैसे करना है? कमेंट सेक्शन में जाकर किन खिलाड़ियों को मिला है, उन खिलाड़ियों के नाम के आगे उनका खेल लिखना है। ठीक है, कि वो किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर दीजिएगा। और कल का आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड मुकेश, और इसका भी आंसर जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।